तो मूवी की स्टार्टिंग में आर्मी का ट्रक दिखाया जाता है जिसमें कुछ ऑफिसर्स कुछ लेके जा रहे होते हैं, तभी अचानक उन पे अटैक हो जाता है और उनके ट्रक ब्लास्ट कर दिए जाते हैं और कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। और फिर कहानी में एंट्री होती है अपने मेन विलन की, जो आता है और अपना एक वीडियो मैसेज बड़े सोल्जर्स के पास भेजता है और उनको दिखाता है कि मैं ब्रीफकेस लेके जा रहा हूँ। उनमें इसका एक सीक्रेट वेपन होता है जो वो लेके जा रहा है। आपके पास सिर्फ 3 दिन है, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर इंडिया मेरा बदला देखेगी। और ये बात ध्यान रखना कि सबसे अच्छा दोस्त तो ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये हिंट दे के वो चला जाता है, लेकिन सोल्जर ये बात समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है ऐसा कौन सा अपना पुराना दोस्त है जो दुश्मन बन गया है। फिर ये सोल्जर कहता है कि इस मिशन को सिर्फ मेरे 2 बेस्ट ऑफिसर ही कर सकते हैं, लेकिन अब उनका जो है कोर्ट मार्शल हो चुका है। और फिर वो उनकी स्टोरी बताता है कि 2 सोल्जर्स थे उसके फेवरेट जो हर मिशन पूरा कर लेते थे, और उनका एक डेडली मिशन भी दिखाया जाता है जहाँ पे उनका मिशन होता है कि कुछ आतंकवादियों ने किन्हीं हॉस्टेजेस को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ रखा है, उनको बचाना है। आतंकवादियों का मिशन साफ है कि उनको अपने बाप की मौत का बदला चाहिए, इसलिए उन लोगों ने उनको पकड़ रखा है। अब हीरोज़ अपने मिशन का नाम सोचते हैं, फिर वो किसी सिनेमा हॉल में रिलीज़ हुई मूवी का नाम सोचते हैं। मूवी का नाम पहले होता है खोटे सिक्के, जिनको ये बदल के फिर वापस रिसर्च करते तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ रखते हैं, और फिर यही इनके मिशन का नाम हो जाता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और ये जाते जाते आतंकवादियों को मार जाते हैं और हॉस्टेजेस को बचा लेते हैं। और तभी उनको पता लगता है कि इनका जो मेन आतंकवादी है वो मरा नहीं है, तो वो उनको जाकर भी मारते हैं। और इस तरीके से उनका जो मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, नाचना गाना होता है और इस तरह से खुश रहते हैं वो। और इनका फ्लैशबैक होता है जो कि ख़त्म हो जाता है। और ये सुन के इस मूवी की जो हीरोइन होती है, जिसको कर्नल सब बता रहा होती है, वो पूछती है इनका कोर्ट मार्शल क्यों हुआ इतने अच्छे सोल्जर्स का, लेकिन कर्नल उस टाइम कुछ नहीं बताता है और उनको कहता है कि उनको लेके आओ। और वो चली जाती है लेने, और वो टाइगर के पास जाती है और टाइगर श्रॉफ मान भी जाता है। और फिर वो जाता है अक्षय कुमार को लेने, जहाँ पे अक्षय कुमार उनको साफ मना कर देता है और वो बोलता है मैं मिशन में नहीं जाऊँगा। तो इसके बाद टाइगर अकेला ही मिशन पे चला जाता है और उनको लोकेशन का पता चलता है कि ये जो ब्रीफकेस है ये लंदन में कहीं पे छुपाया हुआ है टनल के अंदर। और वो सभी टनल के अंदर चले जाते हैं अपने कुछ, लेकिन वो सभी फंस जाते हैं। और तभी अक्षय कुमार आके इन सबको बचा लेता है और वो बोलता है कि मैं 7 साल से मेरा कोर्ट मार्शल नहीं हुआ था, मैंने सबसे झूठ बोला था, मैं बस नाटक कर रहा था कोर्ट मार्शल का। और दोनों विलन से लड़ते हैं टाइगर और अक्षय मिलकर, और फाइनली आखिरकार उन सभी को अपना जो वेपन होता है वो मिल जाता है। और जब वो वेपन मिलता है उसे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार की जो एक्स वाइफ थी वही उनकी आर्मी सोल्जर्स की सीक्रेट वेपन थी। पूछने पर ये सोल्जर बताती है कि मैं इंडिया में एक कवच बनाया जो कि किसी भी मिसाइल को हवा में ही रोक सकता है, और इसीलिए उसकी जो चिप है वो मेरे अंदर फिट करी गई है। ये सब बताया जाता है। तभी अचानक विलन्स का अटैक हो जाता है और वो वापस उसको पकड़ के ले जाते हैं। फिर सभी सोल्जर्स मिल के वापस फास्ट एंड फ्यूरियस का कार एंड बाइक चेसिंग सीन करते हैं, जिसमें वो सभी चारों मिलकर भागते हैं और विलन्स के पीछे वो वापस जो वेपन होता है उसको लेने चले जाते हैं। और ऐसे काफ़ी आधे घंटे तक वो ऐसे इनका चेस करते रहते हैं। कभी विलन्स उनको पे गोलियां बरसाते हैं तो कभी वो उन पे गोलियां बरसाते हैं, और आखिरकार विलन्स उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले अपने अक्षय कुमार ने उनका जो हेलीकॉप्टर होता है वो टॉम क्रूज बन के उनके हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया था। मिशन इम्पॉसिबल वाला स्टंट उनमें खुद ने किया था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अब विलन्स ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को पकड़ लिए हैं और अब वो उनके पास आता है और उनके गुरु को उनके सामने मार देता है। और फिर वापस फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा कोई पुराना दोस्त हूँ, तुम पहचानो। हीरो नहीं पहचान पाते तो वो अपना मास्क उतारता, जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और फिर सडनली फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें 7 साल पुरानी एक पार्टी का सीन होता है
जिसमें मूवी का जो मेन ट्विस्ट है वो आता है कि जो विलन है वो इनका पुराना जिगरी दोस्त था। ये तीनों एक नंबर के पक्के दोस्त थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ इस पार्टी के बाद जिससे तीनों की किस्मत बदल। बाद में हमें ये पता चलता है कि विलन भी एक साइंटिस्ट होता है जिसको भी इस अपना वशीकरण की तरह रोबोट्स बनाना होता है और इंडियन आर्मी में भेजना चाहता है वो, और वो भी कर्नल का है जो फेवरेट होता है, और वो रोबोट बना भी लेता है और अगले दिन वो इंडियन आर्मी के सामने उनको रिप्रेजेंट करता है अपने रोबोट्स को। लेकिन इनमें सब में एक गड़बड़ हो जाती है। अपना जो विलन होता है वो रोबोट इतने एडवांस बनाते हैं कि जितने भी सारे रोबोट्स हैं वो सिर्फ एक ही का कहना मानेंगे, और वो सिर्फ कर्नल का कहना मानेंगे अगर उसमें सुधार किया गया तो। लेकिन आर्मी वाले इसको नहीं मानते, क्योंकि अगर एक आर्मी के पास कंट्रोल रहेगा तो हो सकता है वो देशद्रोह भी कर सकता है, जिससे इंडियन आर्मी कहीं की भी नहीं रहेगी। इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को है जो कि बंद कर देते हैं, और जिससे अपना विलन काफ़ी दुखी होता है। अब विलन अपने घर जाके अपने फ्रेंड से कहता है कि साइको और जीनियस के बीच में सिर्फ एक लाइन का फ़र्क होता है, और मैं आज वो लाइन क्रॉस कर चुका हूँ। अब ये मैं जो मेरा प्रोजेक्ट है अब मैं दूसरे देशों को बेचूँगा, भारत के दुश्मन देशों को, तब जाके इनको इस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है तब वो जाके उनको समझ में आएगी। और वो इस पर सभी लोग सहमत भी हो जाते हैं, इसके विलन के सारे दोस्त। लेकिन सोनाक्षी ये सभी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आर्मी को भेज देती है, और वो अपने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को भेजता है मिशन पर, और उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि तुम चाहे कुछ भी हो लेकिन इसको पृथ्वीराज को नहीं मारोगे, तुम अपने फ्रेंड को नहीं मारोगे, हमें ये ज़िंदा चाहिए। ये ऑर्डर देख के उनको भेज। लेकिन मिशन के दौरान इनके हाथों से वो मर जाता है विलन, और जिसकी वजह से अब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का ऑर्डर फॉलो न करने के जुर्म में इनका कोर्ट मार्शल हो जाता है। और अब कहानी सीधी 7 साल आगे की बताते हैं। अब विलन बताता है तुमने जिसे मारा वो एक मैं नहीं, मेरा रोबोट था, मेरे 15 सालों की मेहनत जिसे मैं बेटा मानता था, एकलव्य था वो, जो पूरा तैयार नहीं था। जहाँ 7 सालों में इंडिया ने कवच बनाया है देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहीं पे मैंने अपने रोबोट्स बनाए हैं ताकि अब उनका विनाश कर सकूँ, और तुम्हारे भी कॉपी बनाए हैं। फिर विलन सोनाक्षी को पकड़ के ले जाते हैं और अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को वहीं पे छोड़ देते हैं मरने के लिए, और कर्नल को मार देता है। फिर अक्षय और टाइगर कैसे भी करके वहाँ से बच के आ जाते हैं। फिर प्लानिंग बनाते हैं वापस कि कैसे जाके विलन्स को रोकें, और वापस वहाँ पे जाके वो जाते हैं, पहले गुंडों से लड़ते हैं, फिर अपने डुप्लीकेट जो रोबोट्स हैं उनसे फ़ाइट करते हैं दोनों, और जिसमें वो हारने वाले होते हैं, लेकिन बाद में वो कुछ न चालाकी करके उनको करंट लगा देते हैं और वो रोबोट्स मर जाते हैं। और फिर वो विलन से फ़ाइट करते हैं, और एंड में विलन भी मर ही जाता है, और वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन लास्ट में विलन जो है वो ज़िंदा बच जाता है। और इसी के साथ मूवी का दूसरे पार्ट 2 का जो पोस्ट क्रेडिट था वो यही था कि विलन भी एंड में बच जाता है, और वीडियो यहीं पे एंड होती है।